लो जी, डेवलपमेंट ऑफ चिक का स्टेप 1। स्टेप 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 क्या है कि स्पर्म और एग का बनना है और फिर इनका मिलाप है। हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, इधर देखो, तो ह्यूमंस की ओवरी का जब फॉलिकल फटता था, क्या फटता था? जब फॉलिकल फटता था, एग बाहर निकलता था, एग सेल, और उसको फ्लोपियन ट्यूब अपने फनल शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ले जाते, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता था। जाओ जाकर नेट पर, यूट्यूब पर देख लेना, रिलीज ऑफ एग इन चिकन। बेटा, चिकन की ओवरी में से जब एग निकलता है ना, तो वो योक निकलती बाहर। अंडा खाया कभी जिंदगी में? वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी, खाया करो, अल्लाह आपको ज्यादा सारा दे। अच्छा, ये सुनिए, योक सिर्फ जर्दी निकलती, जर्दी। उस जर्दी के दो पार्ट्स हैं, एक एनिमल पोल है तो दूसरा वेजिटल पोल है। जर्दी के जो एनिमल पोल है, वहां पर माइक्रोस्कोपिक एरिया है जिसमें साइटोप्लाज्म है, क्या है मेरा पुत्र, और न्यूक्लियस है, माइक्रोस्कोपिक। सिर्फ वहां है वो वाला सेल, वो माइक्रोस्कोपिक एरिया जहां से एनिमल ने जन्म लेना है। बाकी की योक, बेटा, योक में फैट्स हैं और तकरीबन तमाम विटामिन अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं और बनने वाले ऑर्गेनिज्म की खुराक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? राज़िक अल्लाह है बेटा। यहाँ पर चिकन का रिज्क अल्लाह ने एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से चिकन को अभी बनाना है, तो अल्लाह ने उसका रिज्क पहले साथ उसकी योक ओवरी से ही बाहर निकली। तो पहला पॉइंट, चिकन एग इज ऑल्सो कॉल्ड योक। चिकन के एग का दूसरा नाम जर्दी है, क्योंकि ज्यादा सारा पार्ट तो जर्दी है जो हमें नजर आ रही है, योक। तवज्जो है पुत्र? और इसी योक पर एक माइक्रोस्कोपिक एरिया है, एनिमल पोल पर माइक्रोस्कोपिक जगह है जहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है, जहां से एनिमल ने बनना है। वो भी सिंगल सेल है। पूछो क्यों? अभी तक तो स्पर्म में नहीं आया, अभी तो ओवरी में से क्या निकला है? एग, यानी कि योक। अच्छा बेटा, इधर देखो, जब योक एंटर हुई फिलोपियन ट्यूब में, तो बेटा इसके उस ट्यूब में चलते चलते, इसकी यूटेराइन ट्यूब में चलते चलते, अल्लाह ताला इसके यूटेराइन ट्यूब के जो ग्लैंड्स हैं वो ऊपर सफेदी छोड़ते जाएंगे। क्या छोड़ते जाएंगे? एल्ब्यूमिन, जो कि प्रोटीन है। अब वो योक जब चल रही होगी तो उसके इर्द गिर्द क्या आता जा रहा है बेटा? बोलिए। सफेदी आती जा रही है। करते करते जब वो एंड पर पहुंचेगा ना यूटेरस में, तो इसके यूटेरस को शेल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शेल ग्लैंड। रुको जरा, सब्र करो, ये मैं उस चिकन की बात कर रहा हूं जो अभी अनमैरिड है, वरना जो मैरिड चिकन है ना, उसके जो स्पर्म्स हैं, वो स्पर्म्स जाकर उस जगह पर वेट करेंगे जहां पर योक की एंट्री होनी, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट, जिसको प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग, फ्लोपियन ट्यूब के स्टार्ट में स्पर्म्स वेट कर रहे हैं। अब अगर तो वो मैरिड चिकन है, तो क्या हुआ है कि वो योक अभी अंदर एंटर होगी, तो एनिमल पोल पर मौजूद वो जो सेल है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर घुसा देगा। अब उसके बाद जब वो आगे चलेगा, तो अब उसके इर्द गिर्द क्या लिपट रही है बेटा? बोलिए। एल्ब्यूमिन, दैट इज सफेदी। चलते चलते उस ट्यूब में से जब वो चलकर आगे आएगा बेटा, तो वो पहुंचेगा यूटेरस में, जिसको शेल ग्लैंड कहते हैं। शेल ग्लैंड के अंदर से पुत्र ऐसे केमिकल्स निकलेंगे जो सूख कर क्या बनेंगे? अंदर उसके इर्द गिर्द कैलकेरियस शेल बन जाएगा पूरे का पूरा। और फिर आवाज आएगी पुट 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 पटाख, पुट 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 पटाख, तो जनाब उसने एग ले कर देना, एग ले कर देना। तवज्जो है बेटा? अब अगर स्पर्म्स नहीं थे तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग था, और अगर स्पर्म्स थे तो वो फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकालेगी। बुक पर आ जाए। चिकन एग is also called the yolk. Yolk is then surrounded by various accessory coverings
अच्छा, कहां से आई है ये? सेक्रेटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पॉइंट 1 फिनिश। पॉइंट नंबर 2, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। पॉइंट नंबर 3, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस जब ओवम यानी कि योग जस्ट एंटर्स इनटू द ओविडक्ट। जैसे ही वो ओविडक्ट में एंटर हुई, जैसे फ्लोपियन ट्यूब में एंटर हुई, जैसे यूटेराइन ट्यूब में वो एंटर हुई, उसके स्पर्म के साथ क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गई भाई। और उसके बाद बेटा बुक में एल्ब्यूमिन का स्टेप का जिक्र नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और एल्ब्यूमिन में लिपटी हुई योग जब पहुंचेगी सेल ग्लैंड में, किसमें मेरा पुत्र? सेल ग्लैंड में। तो सेल ग्लैंड उसके इर्द गिर्द क्या करेगा भाई? अच्छा, सेल ग्लैंड के साथ यूट्रस लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। तो सेल ग्लैंड उसके इर्द गिर्द सेक्रीशन करके क्या बना देगा बेटा? सेल। तो व्हेन एन एग हैज बीन लेड, अब उसने अंडा दे दिया, द डेवलपमेंट सीजर्स। अब फर्टिलाइजेशन तो हुई भी बेटा, जाइगोट तो बन चुका है, डेवलपमेंट नहीं होगी। अब मैंने उस अंडे को पकड़कर शोकेस में रख लिया, मैं तरले किए, मैंने कहा तू अंदर इसके अंदर एनिमल बन जा, एनिमल बन जा। नहीं, एग ने अपनी डिमांड रखी मेरे आगे। उसने कहा भाई साहब, जब तक मेरा टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री का नहीं करोगे, मेरे अंदर एंजाइम्स ने काम नहीं करना। रूम टेम्परेचर पर तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैं कहा फिर उनकी करा? कहता भाई जी कुदरती अमल है, मेरी माँ को ले आओ, मेरी माँ मेरे पे बैठेगी और मेरे पर बैठी रहेगी। वो कहते नहीं अंडे देके किल्ली में तो ऊपर चिकन या बर्ड्स ऊपर बैठी रहती हैं, तवज्जो है बेटा? वो बैठने से वो अपना बॉडी टेम्परेचर बच्चों को देती हैं, दैट इज अंडों को, और उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती। खैर, अगर हमारा फार्म है और हमने अंडों से चिकन पैदा करना है तो फिर माओ को हम दूसरे कामों पे लगा देते हैं कि अगले बच्चों की तैयारी करें। और इन बच्चों के लिए, इन अंडों के लिए, फर्टिलाइज एग्स के लिए फिर हम आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स, जिसके अंदर टेम्परेचर कितना आता है? 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जनाब बुक, द डेवलपमेंट सीजर्स एंड द एग will not develop unless the temperature of the egg is kept nearly equal to that of the mother. Artificial incubation फिर करवाई जाती है। If eggs are artificially incubated, the temperature in incubator is kept, come on, 36 to 38 degrees centigrade. Done. At this temperature, the chick अपनी development को complete कर लेती है और पूरे 21 दिन के अंदर अंदर, ओनली इन 21 days, द चिक इज हैच्ड। वो चिकन हैच होकर तो बाहर आ जाती। इजी मेरा बेटा। और अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लो जी, इसको क्लीवेज बोलेंगे। तो पहली स्टेज हमने ऊपर डायग्राम में भी, फ्लो चार्ट में भी पढ़ी थी कि पहली स्टेज क्लीवेज है। बेटा इसको पॉइंट्स में तोड़ लेना, और ये मुझे साथ साथ आप लोगों ने ना अभी याद करके तो सुनाना है। क्लीवेज से अगली स्टेज है मोरुला। मोरुला मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैंने क्लीवेज सुनना आपसे। इसके टोटल हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं टोटल। 8 पॉइंट्स साथ साथ याद करने मेरे। पहला पॉइंट, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर उसको हमने क्या दे दिया, बोले भाई, अगर हमने उसको इंक्यूबेशन उसकी कर दी, अगर मुनासिब टेम्परेचर दे दिया, तो जनाब इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, एग अंडरगोज सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन क्लीवेज, तो आपने कहना है जनाब, इधर देखें, द zygote undergoes a series of mitotic divisions. These series of mitotic divisions are called what? Cleavage. Any problem? Definition done. Point number 3. In bird's egg, the process of cell division is confined. Confined का मतलब लिखें, महदूद रहता है।
प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन महदूद रहता है, कन्फाइंड से मुराद महदूद रहता है, टू अ स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ज़्यादा सारा योग है, योग के एनिमल पोल पर एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और क्या है, न्यूक्लियस। तो कहता है स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द योग एट द पॉइंट एनिमल पोल। तवज्जो है भाई। तो अब उस जाइगोट का नाम हम दे रहे हैं, उसका नाम हमने दिया है ब्लास्टोडिस्क। हमने उस जाइगोट का नाम क्या दे दिया, ब्लास्टोडिस्क। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3। चलो जी 1 2 3 गो। इन बर्ड्स एग द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन इज कन्फाइंड टू द स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दूसरे लफ्जों में क्लीवेज योग की नहीं होनी, क्लीवेज उस साइटोप्लाज्मिक एरिया की होनी है जिसके अंदर स्पर्म घुसा था। तवज्जो है भाई। तो जनाब लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द योग which present at the animal pole called what? Come on, blastodisk. Point number 4. Cleavage confined to a small disc. अब दोबारा लिखा हुआ उन्होंने कि मैं दोबारा बोल रहा हूं। वेरी गुड। ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड, बेटा इस ब्लास्टोडिस्क का दूसरा नाम नहीं, सॉरी, चूंकि ब्लास्टोडिस्क में क्लीवेज हो रहा है ना, सुनो किस में क्लीवेज हो रहा है, तो इस ब्लास्टोडिस्क के क्लीवेज का नाम क्या होएगा, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। तो मेरा बेटा अगर आपको आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टोडिस्क एंड डिस्क्वाइडल क्लीवेज, तो आपने कहना कि जनाब दी सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड व्हाट, क्लीवेज। इट इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया ऑन द योक विच इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लाज्म के उस एरिया का नाम क्या है, ब्लास्टोडिस्क। द क्लीवेज अकरिंग इन द ब्लास्टोडिस्क इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। गुत्थी सुलझ गई किताब की। दोबारा सुन लें, योग का वो स्मॉल एरिया जिसके अंदर जाइगोट है उसका नाम क्या है, ब्लास्टोडिस्क। चूंकि क्लीवेज सिर्फ उसी में हो रहा है, तो इस क्लीवेज में चूंकि योग नहीं है ना, सिर्फ कौन है, ब्लास्टोडिस्क, तो इस क्लीवेज का नाम क्या होगा, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। इसका नाम क्या होगा बेटा, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। इजी मेरा बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीवेज फरो स्टार्ट्स इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। आप सबको पता है कि जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस, तो सबसे पहले क्लीवेज बनता है। क्लीवेज समझते हो ना, एक पूरी लाइन पड़ जाती है, आधा इधर आधा इधर, तो पूरी लाइन बन जाती है। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट होती। क्लीवेज फरो स्टार्ट्स इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पहले 2 अदद जो क्लीवेज हैं बेटा वो वर्टिकल होंगे। क्या होंगे मेरा बेटा, वर्टिकल। इधर देखो, हाथ में सेब पकड़े, उसको एक दफा यूं काटे, वर्टिकल क्लीवेज। तो एक दफा छुरी यूं करके यूं काट दें, कितनी फाड़ियां बन जाएंगी इसकी, 4। तो 4 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो जो फर्स्ट 2 क्लीवेज हैं डन, उसके जो किस प्लेन में होने चाहिए वो वर्टिकल होते हैं। जो पहले 2 क्लीवेज हैं वो वर्टिकल है। अच्छा, फिर जो तीसरा क्लीवेज है, अगला पॉइंट, जो 3rd क्लीवेज है वो इन, सुनो बेटा, 4 हो गई बेटिया, इधर देखो, पहला यूं, दूसरा यूं, वर्टिकल हुए। अब आपने यूं करके काट देना, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 ब्लास्टोमियर्स। कितने मेरा बेटा, तो 3rd क्लीवेज रन्स हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द सरफेस। एनी प्रॉब्लम हो, नतीजा क्या होगा बेटा, दस कटिंग अंडरनीथ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नीचे से कटिंग हो जाएगी। और पता लगा कि जो ब्लास्टोडिस्क, सुनिए भाई, जो ब्लास्टोडिस्क नीचे योग से जुड़ी हुई थी, उस ब्लास्टोडिस्क का हाल अब टोपी की तरह हो गया। इधर देखो, टोपी क्या होती बेटा, टोपी दरमियान से उठी हुई होती, साइडों से मेरे सर से जुड़ी हुई होगी। मैं सारी सर्दियां टोपी पहनता हूँ, तो टोपी माथे से और यहाँ से जुड़ी हुई होती, और दरमियान से टोपी बालों से उखड़ी हुई होती। ऐसा ही ना बेटा, अब कुछ यूं ही होगा, दस कटिंग द अंडरनीथ ऑफ द साइटोप्लाज्म
एंड सेपरेटेड फ्रॉम द योक, तो दरमियान वाला पोर्शन ऊपर को उठ जाएगा। लेकिन ये नहीं है हेलो कि योक बिल्कुल ही सेपरेट होगी, नो बेटा, मार्जिनल एरियाज अभी भी जुड़े हुए हैं, दरमियान से वो कहीं यूं करके उठ पड़ा। तवज्जो है भाई। देन द सक्सेसिव क्लीवेज बिकम्स इरेगुलर, और फिर क्लीवेज बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगा। फिर जिस मर्जी प्लेन में जहां जिस सेल को जौन सा मर्जी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिर दे क्लीवेज पे क्लीवेज दे, सेल डिवीजन पे सेल डिवीजन होती रहेगी, और पता लगेगा सेल्स के नंबर में ढेर सारा क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। डन, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। इसके साथ ही क्लीवेज अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे मुझे क्लीवेज याद करके अभी के अभी सुना दें। द टाइम स्टार्ट्स नाउ।